लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, ये वक्त जो चल रहा है बड़ा ही पुरफिकन वक्त चल रहा है। ऐसा वक्त खैर हम और आप तो छोड़िए, लेकिन हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र 90 और 90 के पार है, उन लोगों ने भी अपनी उम्र में ऐसा दौर शायद नहीं देखा है। एक छोटे से वायरस ने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर ढा रखा है और कहर ढा रहा है। आज पूरी दुनिया इसको लेकर के परेशान है। हर कोई इसका इलाज निकालने के लिए जुटा हुआ है। इसकी वैक्सीन के लिए हर कोई लगा हुआ है। किसी भी तरह से इसकी वैक्सीन बना ली जाए ताकि इस वबा से, इस महामारी से बचा जा सके। बहुत बुरा दौर इस वक्त आया हुआ है और हम लोग बहुत बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। हमारे भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और इस वक्त लॉकडाउन का चौथा टर्म शुरू हो चुका है। कुछ रियायतें इस चौथे टर्म में दी गई है, लेकिन पूजा स्थल, इबादत गाहें आज भी बंद हैं। पूरे मुल्क में, पूरे देश में धारा 144 लागू है। एक जगह पर 4-5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और इस कानून को सभी को मानना है। और हमारा इस्लाम भी ये कहता है। मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके ताल्लुक से आज मैं बात करने के लिए आया। मैं ये कह रहा हूं कि धारा 144 आज मुल्क में लागू है। 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे हालात में सवाल ये पैदा होता है कि अब रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है। जैसे तैसे हमने इबादतें तो की, घरों में रहकर तरावी की नमाजें अदा की, 5 वक्ता नमाजें घरों में अदा की, सहरी अफ्तार तो खैर घरों में होता ही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है, लोगों के जहनों में बात ये आ रही है कि नमाज ईद उल फित्र अदा करने का कैसा, नमाज ईद उल फित्र कैसे अदा की जाए, ये सवाल लोगों के जहन में करवटें मार रहे हैं। हालात मुल्क के कोरोना वायरस को लेकर के इस तरह से बने हुए हैं कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते इबादत गाहों में, मस्जिदों में। हुकूमत ने ये लॉकडाउन करके बता दिया है और बार बार ये हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इबादत गाहें, पूजा स्थलें, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, किसी भी समाज के, किसी भी कौम के लोग, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अपने धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते। इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है इस वक्त कोविड-19 को देखते हुए, इस महामारी के वक्त। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ईद उल फित्र की नमाज कैसी अदा की जाए। कहीं लोग इस बात को लेकर के सवाल जवाब कर रहे हैं, बहस व मुबाहिसे में पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मुल्क के हालात, मुल्क के क्या, पूरी दुनिया के हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अब इस वक्त नमाज ईद उल फित्र कैसी अदा की जाए। मस्जिद में तो जा नहीं सकते, ईदगाहों में जा नहीं सकते। अब लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहे हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कहीं एक जगह जमा होकर के ईद उल फित्र अदा की जाए। ऐसा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मुल्क में, देश में धारा 144 लागू है, तो 5 से ज्यादा लोग भी वहां जा नहीं सकते। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग बाहर ईदगाहों में जाकर या मस्जिदों में जाकर नमाज ईद उल फित्र अदा करें। इसी ताल्लुक से बात करने के लिए एक वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन हालात को देखते हुए बहुत अच्छे ढंग से हजरत ने बात को रखा है
اور سمجھانے کی کوشش کی جائے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اور شریعت کا اس وقت یہ جو ماحول چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا حکم ہوتا ہے، ان سب چیزوں پر بات وہ حضرت کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے عید کی نماز کس طرح قائم کی جائے؟ اگر ہمیں مسجد جانے کی اجازت نہیں ملتی تو کیا ہم اپنے گھر کے اندر یا بلڈنگ کے چھتوں پر عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ چونکہ فی الحال لاک ڈاؤن ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن عید سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور مسجدوں میں جانے کی اجازت لوگوں کو مل جاتی ہے یا عیدگاہ میں جانے کی اجازت لوگوں کو مل جاتی ہے، تب تو ظاہر ہے کہ لوگ مسجدوں میں جا کر عیدگاہ میں جا کر اپنی نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لاک ڈاؤن عید تک چلتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور لاک ڈاؤن کی اس صورت میں 2 شرطیں پائی نہیں جا رہی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عید کی نماز قائم کون کر سکتا ہے؟ تو وہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 5 قسم کے لوگ نہیں ہوں تو کوئی بھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں سب سے پہلے ہے سلطان اسلام، حاکم اسلام۔ اگر یہ نہ ہو تو جو اس کا وائس ہو، نائب ہو، وہ عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہ ہو، یعنی نہ سلطان اسلام ہو نہ اس کا نائب ہو، تو ایسی صورت میں ان دونوں نے جس کو بھی اجازت دیا ہو کہ آپ عید کی نماز پڑھائیے تو وہ بھی عید کی نماز پڑھا سکتا ہے، عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں نہ ہو، یعنی نہ سلطان اسلام ہو، نہ اس کا نائب ہو، نہ اس کا معزون ہو جسے اجازت ملی ہو عید کی نماز پڑھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں، یا ان کی اجازت سے کوئی دوسرا آدمی عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چاروں نہ ہوں تو ایسی صورت میں اس علاقے کے عامہ مسلمین، یعنی اس علاقے کے اکثر مسلمان جس کو اپنا امام منتخب کر لے، وہ عید کی نماز قائم کر سکتا ہے۔ 1 2 10 20 150 بھی اگر کسی کو اپنا امام متعین کرتے ہیں تو بھی وہ امام نہیں بن سکتا، بلکہ اس علاقے کی اکثریت جس کو اپنا امام بنائے گی وہ عید کی نماز کا امام بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں گھر کے اندر یا بلڈنگ کے چھتوں پر اگر کوئی عید کی نماز قائم کرے گا تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کسی کو ایک گھر والے یا 2-3 گھر والے یا پوری ایک بلڈنگ والے کسی کو اپنا عید کی نماز کے لیے امام متعین کرتے ہیں تو وہ امام متعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس علاقے کے سارے، یعنی اکثر مسلمان جس کو اپنا امام متعین نہ کرے، جب تک وہ نماز نہ پڑھائے تب تک عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عید کی نماز قائم کرنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اقامت جمعہ و عیدین کے لیے سلطان اسلام یا اس کا نائب یا اس کا معزون شرط ہے، یعنی وہ جس کو سلطان اسلام نے یا اس کے نائب نے اجازت دی ہو۔ اور جہاں سلطان اسلام نہ ہو وہاں عالم دین، فقیہ یعنی جو فقہ میں مہارت رکھتا ہو، معتمد یعنی وہاں کے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں، قابل اعتماد ہو، عالم اہل بلد یعنی اس علاقے میں سب سے بڑا وہ عالم ہو۔ تو اگر کوئی ایسا ہے تو ان کے اذن سے امام جمعہ و عیدین مقرر ہو سکتا ہے۔ اور جہاں یہ بھی نہ ہو، یعنی یہ چاروں نہ ہو، تو بمجبوری جسے وہاں کے عامہ مسلمین، اس لفظ پر دھیان دیجیے، عامہ مسلمین، تو بمجبوری جسے وہاں کے عامہ مسلمین انتخاب کر لیں یعنی چن لیں، وہ امامت جمعہ و عیدین کر سکتا ہے۔ آگے کا جملہ جو ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں، ہر شخص کو اختیار نہیں کہ بطور خود یا 1 2 یا 10 20 یا 150 کے کہنے سے امام جمعہ و عیدین بن جائے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی صورت میں جسے وہاں کے عامہ مسلمین نے، علاقے کی اکثریت نے کسی کو امام نہیں بنایا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایسا شخص
अगरचे उसका अकीदा भी सही हो और अमल में फिस्को फजूर भी ना हो, इमामत जुमा व ईदैन अगर करेगा, नमाज उसके पीछे बातिल महज होगी। लिहाजा घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर या नीचे किसी कंपाउंड में अगर कोई ईद की नमाज पढ़ेगा तो उसकी ईद की नमाज नहीं होगी। अब अगर किसी इलाके के सारे मुसलमान मिलकर किसी को ईद की नमाज का इमाम बनाते हैं तो क्या ऐसी सूरत में वो ईद की नमाज पढ़ा सकता है या नहीं? देखिए, इस सूरत में भी वो ईद की नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ईद की नमाज कायम करने के लिए एक शर्त और है, और वो है इज़्न आम। इज़्न आम का मतलब ये होता है कि हर किसी को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त हो, किसी को भी ईद की नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, जो कि फ़िलहाल पाई नहीं जा रही। वजह उसकी ये है कि जो लोग अपने घर में ईद की नमाज पढ़ेंगे या बिल्डिंग के छतों पर ईद की नमाज पढ़ेंगे, वो सारे मुसलमान को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप आइए और हमारे यहाँ ईद की नमाज पढ़िए। और अगर कोई ये कहता है कि हमारी तरफ से इजाज़त है, अगर कोई आएगा तो हम उसे नहीं रोकेंगे, तो ये भी वो नहीं कर सकता। क्यों? वजह उसकी ये है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से धारा 144 नाफिज है, यानी किसी भी जगह पर 4 से 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं होते। अगर कोई इकट्ठा होता है तो ये कानूनन जुर्म ठहरेगा, और इस्लाम का एक कानून ये भी है कि जो चीज़ भी कानूनन जुर्म हो जाए तो शरीयत और इस्लाम उसे रोक देती है, उसे मना कर देती है। लिहाजा जो भी अपने घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर या नीचे किसी कंपाउंड में या किसी मैदान में ईद की नमाज कायम करेगा तो उसकी ईद की नमाज नहीं होगी। अब एक सवाल ये रह जाता है कि जो लोग ईद की नमाज छोड़ रहे हैं, क्या वो लोग गुनहगार होंगे या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून है कि कोई भी मस्जिद नहीं आ सकता, लिहाजा यहाँ पर उज़्र शरई मौजूद है। लिहाजा जो लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या ईदगाह नहीं जाएंगे वो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उज़्र शरई मौजूद है। अब एक सवाल ये रह जाता है कि ईद जैसे मौके पर मुसलमान इबादत से महरूम हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? देखिए, बात तो सच है, इस वक्त वबा आम है, जिसकी वजह से लोगों को मस्जिद या ईदगाह जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से वो ईद की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत में वो ये कर सकते हैं कि जब ईद की नमाज का वक्त हो जाए तो वो अपने अपने घरों में 4 रकात नमाज नफल की पढ़ लें। ये 4 रकात नफल नमाज ईद की नमाज के कायम मकाम और ईद की नमाज के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि आपकी एक इबादत छूट रही है, इसलिए बेहतर यही है कि आप एक इबादत दूसरी कर लें, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद रखें कि इस पर आपको कसीर सवाब हो देगा, तो इंशाअल्लाह आपको इस पर कसीर सवाब मिलेगा। 4 रकात नमाज आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 कर भी पढ़ सकते हैं, और इसके लिए जमात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के अफराद के साथ आप जमात करें, लोगों को बुलाए नहीं कि हम जमात करने जा रहे हैं, क्योंकि नफल नमाज तदाई के साथ यानी दावत देकर लोगों को इकट्ठा करके नफल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, आपके समझ में वो बात आई होगी कि कितने अच्छे अंदाज से हजरत ने समझाया है, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं और सामने ईद उल फित्र आ गई है। तो हालात को देखते हुए हमें प्रेजेंट माइंड से काम करना है, समय सूचकता से काम करना है, हमें अपना फर्ज भी अदा करना है, अपने समाज को भी बचाना है एक बहुतान लगने से, क्योंकि इससे पहले भी तबलीग जमात को लेकर के एक बहुतान मीडिया ने लगा चुकी है। वो मीडिया जो नहीं चाहता कि देश में अमन व अमान, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, ये वो मीडिया नहीं चाहता। उसने एक बहुतान आप पर लगा चुका है। मरकज निजामुद्दीन को तबलीग जमात को लेकर के पूरे मुस्लिम समाज पर एक बहुतान एक इल्जाम लगा दिया है, और वो अभी यही ताक में है कि मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के बाहर निकले, क्योंकि मेडिकल लाइन से ये खबरें आ रही है कि मई के एंडिंग तक और जून जुलाई तक बहुत सी ऐसी केसेस कोरोना पॉजिटिव की सामने आने का अंदेशा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये ठिकरा आपके सर पे फोड़ा जाए, इसलिए आप भी एहतियात कीजिए, घरों में रहिए। हमने घरों में 5 वक्त अभी रमज़ान मुबारक की इबादत की, तरावी हमने घरों में पढ़ी, हमने इबादतें की घरों में रहकर। बस ईद उल फित्र की नमाज मस्जिद और ईदगाह के सिवा वो नमाज हो नहीं सकती।
हजरत ने अभी बतलाया, सुना आप लोगों ने किस तरह से वो हजरत ने समझाया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप भी सोच समझकर काम करोगे, अपने कौम को ये इल्जाम से बचाओगे, अपने मुल्क का साथ दोगे, अपने देश का साथ दोगे और हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना तहजीब को बनाकर रखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग घरों को मजदूर वापस जा रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम समाज उनकी मदद कर रहा है, खाना पानी उनको किस तरह से पहुंचाता हुआ हर वीडियो में नजर आ रहा है। कई लोगों से ये भी सुना गया कि हमारी मदद 80% मुस्लिम समाज ने की है। कई हिंदू भाई ऐसे कह रहे हैं, मेरे पास कई वीडियो ऐसे मौजूद है। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ मैं आपको दीन के ताल्लुक से कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। वो हजरत ने आपको समझाए है कि किस तरह से मुसलमान को एहतियात करना है, देश के कानून की इज्जत करना है। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है उसको लेकर के हमको चलना है, क्योंकि हम अगर लॉकडाउन का पालन करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो हम अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चों की, अपने मोहल्ले की हिफाजत करेंगे, अपने शहर की हिफाजत करेंगे और अपने देश की, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी वबा है, बहुत बेकार ये बीमारी है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अब तक हमारा चैनल रियल न्यूज़ के सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी तरह की न्यूज़ें, सभी तरह की खबरें आती है। हम जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम आपसे यही उम्मीद, यही आशा करते हैं कि आप भी हमारी मदद करेंगे और हमारी मदद सिर्फ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भाइयों तक ये बात पहुँचे और उनके भी इल्म में ये बात आ जाए, उनके भी मालूमात में ये बात पहुँच जाए। क्योंकि दिन की बात बताना, अच्छी बात बताना सदका जारिया है, तो सदका जारिया समझकर आप भी ये काम कीजिए। हमने हमारा फ़र्ज समझकर आप तक की वो बात पहुँचाई, अब आपका फ़र्ज बनता है कि आप आगे इस बात को पहुँचाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया।